देख कैसा हाल बनाया हुआ है। प्रतीत होता है फिर से कोई नई मुसीबत मोल ले ली है इसने, तभी तो विक्षिप्तों जैसे हालत बनाई हुई है। इसकी तो कुंडली में ही उत्पात है। 4 दिन चैन से बैठा नहीं, फिर कोई नया बवाल। ये पूछ इससे अब कौन सी नई मुसीबत ली है हम सबके प्राणों पर। सही कह रही हो अम्मा, मेरी तो कुंडली में ही दोष है। मैं और समस्याएं जैसे चुंबक और धातु अधिक समय के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। फिर से नई समस्या में फंस गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे निकलूं इस दो मुही समस्या से। अम्मा, समझ आया ये क्या कह रहे हैं? नहीं ना, हमें भी समझ नहीं आया। ठीक है, जैसी भरनी वैसी करनी। नहीं, तू उल्टा बोल रही है। कहावत ऐसी नहीं है। कहावत है जैसे करनी वैसी भरनी। अच्छा अम्मा, क्षमा कीजिए, अब हम समझ गए। जैसी करनी वैसी भरनी। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया अम्मा, मिल गया। क्या मिल गया? समाधान मिल गया, जीवन दान मिल गया। इस दो मुहे समस्या से बाहर निकलने का हल मिल गया। धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद शारदा, बहुत बहुत सहायता की तुम दोनों ने। लगता है इसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये मैं अम्मा हूँ और ये शारदा, हम शारदा। पता है, किंतु कभी कभी उल्टा पुल्टा करने से नहीं, उल्टा उल्टा करने से काम बनता है। हल मिल गया। महाराज, महाराज, छोटी महारानी, क्या हुआ महाराज को? महाराज को एक बिचैनी नागिन ने काट लिया और महाराज के प्राण निकल गए। महाराज! महारानी, अब हमारा क्या होगा? महाराज अब क्या होगा छोटी महारानी? हमें छोड़कर क्यों चले गए महाराज? महाराज! सब ठीक तो है महारानी? अरे क्या ठीक है, सब कुछ तो उजड़ गया हमारा। ईश्वर, हमें भी उठा ले, हम भी आ रहे उनके पीछे पीछे। किसके पीछे पीछे? अपने सुहाग के पीछे पीछे। जनाब का सुहाग तो यहाँ है आपके पीछे। पर वो तो अकेला छोड़ गए हमें अपने पीछे। ये भी कोई आयु है वैकुंठ सिधारने की? वैकुंठ? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप दोनों? अरे हम तो यहाँ। हाँ, यही यही वो दुष्ट नागिन आई और महाराज को डसकर चले गए। महाराज कहाँ चले गए? भूत? कौन भूत है? हम भूत नहीं है, जीते जागते जीवित खड़े हैं आपके सामने। हाँ देखिए, आइए इधर आइए। ऐसे क्या डर रही हैं आप? स्पर्श करके देखिए, हम ही है। कीजिए कीजिए। देखा, हमने कहा था हम जीवित है। महाराज, महाराज आप जीवित हैं?
महाराज, आपको किसी की नजर ना लगे। और महाराज, ईश्वर करे आपको हमारी आयु भी लग जाए। महाराज, आप कितने पराक्रमी हैं। इतनी विषैली नागिन का विष भी सह गए। महारानी तिरुमलंबा, होश में आइए। हमें किसी नागिन ने नहीं काटा है। प्रतीत होता है कि आपने कोई दुस्वप्न देखा है। हे भगवान, कितना वास्तविक अनुभव होने वाला दुस्वप्न था ये। हमारे तो प्राण ही निकल गए थे। महाराज, आपको पता है वो दुष्ट नागिन ऐसे ऐसे करके लहराते हुए, बल खाते हुए, रेंगते हुए, मटकते हुए और फुफकारते हुए आपके सीने पर दांत गड़ाए और हम चिल्लाए, महाराज। और महाराज, वो नागिन आकर आपको डस गई और हम कुछ नहीं कर पाए महाराज। देखिए महारानी तिरुमलंबा, आप संभालिए अपने आप को। महारानी चिन्ना देवी, हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। जी महाराज, हमारी चिंता का कारण कुछ और है महाराज। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए स्वप्न अधिकतर सत्य होते हैं और कहीं छोटी महारानी का देखा हुआ दुस्वप्न ऐसा कुछ नहीं होगा महारानी जी, ये सब अंधविश्वास है। जीवन और मृत्यु सब परम पिता परमात्मा के हाथ में है, बाकी सब मिथ्या है। और जब तक आप दोनों का प्रेम हमारे जीवन में ढाल बनकर खड़ा है, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। सैनिकों, कल रात्रि जो सामान आया है, चलो उसकी जांच करके आते हैं। अब इस जगह का अंधेरा ही बनेगा मेरे छुपने का सहारा। यहाँ मुझे कोई प्रकाश छू भी नहीं पाएगा। कौन है भीतर? अगर भीतर कोई नहीं है तो फिर ये पात्र नीचे कैसे गिरा हुआ है? अवश्य बिल्ली होगी सरकार, मैं देखता हूँ। देखो जाकर। यहाँ कोई नहीं है सरकार, बिल्ली ही होगी। ठीक है। सरकार, मैं पुष्टि करके आता हूँ। ठीक है, काम करो, भंडार गृह के द्वार ठीक से बंद करो और सीधे ताला लगा के कोतवाली आ जाओ। जी सरकार।
कौन हो तुम? और इस अंधेरे भंडार गृह में क्या कर रही हो? चलो बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं आ सकती, बाहर सूरज की रोशनी है ना। तो सूरज की किरणें मुझ पर पड़ती है तो कौन हो तुम? मनुष्य नहीं लगती। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है पंडित रामाकृष्ण कि आपने इस विचित्र सी समस्या का हल ढूंढ निकाला है। वो तो कल भी निकाल ही लिया था इन्होंने महाराज, लेकिन हुआ क्या? मुंह की खानी पड़ी थी इन्हें। स्तंभ और भारी हो गया और बेचारे बुझरिया। हमारा कहने का तात्पर्य है बेचारे धर्मजा कल और टेढ़े हो गए थे। ये लीजिए मान्यवर, और दोनों को 4-4 मुद्राएं बांट दीजिए। ओह, निश्चिंत रहें गुरुवर, आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज संपूर्ण न्याय होगा। महाराज, मेरे विचार से सही न्याय यही होगा कि गन्नू को 7 मुद्राएं और पन्नू को केवल 1 मुद्रा मिलनी चाहिए। यही होगा इस संदर्भ का खरा न्याय। मानवता के नाते 3 रोटी के हिसाब से 3 सिक्के मिलने चाहिए थे। ये तो फिर से अन्याय हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं ये? एक को सब कुछ, दूसरे को कुछ भी नहीं। ये न्याय है इनका? ये हल निकाला इन्होंने इस समस्या का? बताइए, ऐसे तो बेचारे फरियादी की कमर ही तोड़ डालेंगे झुका झुका के। शांत आचार्य, शांत। अगर पंडित रामाकृष्ण कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई गणित अवश्य होगा। हमें पंडित रामाकृष्ण को अपनी बात का पूर्ण मंतव्य समझाने का अवसर अवश्य देना चाहिए। पंडित रामाकृष्ण महाराज, बताइए, क्या आधार है आपके इस कथन का? क्यों आपके हिसाब से गन्नू को 7 और पन्नू को 1 मुद्रा मिलनी चाहिए? जी महाराज। महाराज, इस पहेली के हल को समझने हेतु सर्वप्रथम हम संक्षेप में सबसे पहले इस पहेली को समझते हैं। गन्नू और पन्नू ने आतिथ्य सत्कार के लिए, धर्मजा की भूख मिटाने के लिए अपने अपने भोजन का परित्याग किया। गन्नू के पास थी 5 रोटियां, लाइए। और पन्नू के पास थी 3 रोटियां, ये लीजिए। इन दोनों ने अपने प्रत्येक रोटी के 3-3 भाग किए। उदाहरण के लिए मैंने पहले से ही इन रोटियों के भाग कर रखे हैं महाराज। अब गन्नू के पास जो 5 रोटियां थी, उनके 3 भाग करने के पश्चात इनके हुए 15 भाग, और पन्नू जिनके पास 3 रोटियां थी, उनके 3-3 भाग करने के पश्चात रोटियों की संख्या हुई 9। सबको पता है, सब जानते हैं पंडित रामाकृष्ण। धर्मजा को मिला के सबके हिस्से में 8-8 रोटी के टुकड़े आए। आगे बढ़िए आप। बढ़ रहा हूं गुरुवर। धर्मजा, अब आप दोनों अपने अपने हिस्से का 8-8 भाग लेकर बाकी रोटी का टुकड़ा धर्मजा के थाल में रख दीजिए। मेरे पास रोटी के 15 टुकड़े हैं। 8 मैं रख लेता हूँ और 7 धर्मजा को दे देता हूँ। मेरी थाली में 9 रोटी के टुकड़े हैं। 8 मैं अपने पास रख लेता हूँ और 1 धर्मजा को दे देता हूँ। अद्भुत, अद्भुत पंडित रामकृष्ण।
क्षमा कीजिए महाराज, हमें तो इसमें कुछ भी अद्भुत दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, हमारा कहने का मतलब है धर्मजान ने 8 मुद्राएं दी पुरस्कार में, गुन्नू को 5 मुद्राएं 5 रोटियों के बदले, ठीक है महाराज, और पन्नू को 3 मुद्राएं 3 रोटियों के बदले, ठीक है। किंतु महाराज समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है ना, किसको कितनी मुद्राएं मिले जो इस संदर्भ का न्याय हो। धर्मजा, आपने रोटी के 8 टुकड़ों के बदले पुरस्कार में 8 मुद्राएं दी, सही? जी यानी रोटी के 1 भाग के लिए 1 मुद्रा, सही? सही। गन्नू ने आपको अपनी रोटी के कितने भाग दिए? 7। और पन्नू ने? 1। तो 1 रोटी के भाग के बदले 1 मुद्रा के हिसाब से आपको गन्नू को कितनी मुद्राएं देनी चाहिए? 7। और पन्नू को? 1। महाराज, बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, किंतु यहाँ इस बार इस पहेली को सुलझाने के लिए इस कहावत को तनिक उल्टा करना पड़ा। जैसी भरनी वैसी करनी। करनी दोनों की सही थी महाराज, दोनों ने अपनी सभी रोटियों का परित्याग किया, किंतु भरनी अलग अलग थी। गन्नू ने 7 भाग भरे और पन्नू ने केवल 1 भाग। तो न्याय के गणित का हिसाब ये कहता है कि गन्नू को 7 मुद्राएं मिलनी चाहिए और पन्नू को केवल 1। यही होगा इस पूरे संस्करण का संपूर्ण न्याय। खेद है मित्र, किंतु कर्म के फल का नियम कुछ इसी प्रकार ही कार्य करता है। ये एक गहरी खाई के किनारे खड़े रहकर बिल्कुल ऊंचे स्वर में चिल्लाने जैसा है। जितने ऊंचे स्वर में आप आवाज लगाएंगे, बदले में उतने ही ऊंचे स्वर में आपको उत्तर मिलेगा। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जितना आटा उतनी रोटी, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल को आकर्षित करेंगे, बुरे कर्म बुरे फल को आकर्षित करेंगे। अब ये निर्णय हमारा है कि हम कैसे फल को आमंत्रित करते हैं। पंडित रामा की जय, 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 पंडित रामा की जय। आपको क्या हो गया गुरुजी? पंडित रामाकृष्ण की जय जयकार हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वो कहावत है ना, जो पशु स्वयं को काटे स्वयं अपना घाव ही चाटे। अपना घाव स्वयं ही चाटे अर्थात ये पंडित रामाकृष्ण, इसकी जय जयकार तो हो रही है, किंतु भीतर ही भीतर इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, क्योंकि वो जानता है गुत्थी तो उसने सुलझा दी, किंतु एक नई मुसीबत उसके गले में पड़ गई। ये कर्म स्तंभ, क्योंकि इस कर्म स्तंभ का नियम है कि जो भी इससे जुड़े व्यक्ति को न्याय दिलवाएगा, ये कर्म स्तंभ उसी के गले पड़ जाएगा। अब जैसे पंडित रामाकृष्ण के गले पड़ने वाला है। इस स्तंभ का यही नियम है महाराज कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होता है। देखो मेरे बच्चों, देखो, आनंद लो। क्या बात है गुरुजी, ये बात तो हम लोग भूल ही गए थे। गुरुजी, अर्थात रामा जीत कर भी हार गया। पंडित रामा की जय, पंडित रामा की जय।
आपने न्याय के लिए मेरा बोझ अपने सर ले लिया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपकी महानता को धन्यवाद कर सकूं। किंतु स्मरण रहे पंडित रामा, अब ये कर्म स्तंभ और इसके नियम आपसे बन गए। यदि आपसे अनजाने में भी कोई अन्याय हुआ तो हर बार आपकी कमर झुकती चली जाएगी और फिर भूमि पर नाक रगड़ने पर भी इसका झुकना नहीं रुकेगा। क्षमा करें, मुझे इस तरह की चेतावनी आपको देनी पड़ रही है। यही है कि जब तक कोई आपसे आपका भार लेने वाला नहीं मिल जाता, यही बोझ आपका सत्य है। पंडित रामकृष्ण। नहीं मिला था आपको कर्म स्तंभ महाराज, मेरे गले क्यों पड़ गए? वैसे आपकी त्रुटि भी नहीं है। अम्मा तो कहती है ना, मेरी कुंडली में ही दोष है। ढूंढ ढूंढ कर मुसीबतें मेरे गले पड़ती हैं। मुझे छोड़िए ना, किसी और को पकड़िए। देखिए कितने अन्यायी पापी घूम रहे हैं संसार में, मेरे गले क्यों पड़े हैं? पंडित रामकृष्ण। समझ गया, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ गया, ठीक है। आपसे पीछा छुड़ाना व्यर्थ है, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उचित है, चलिए घर चलते हैं, बाकी की मंत्रणा वहीं करेंगे। आइए।
पहले जब पहेलियां सुलझाता था तो दरबार से भेंट में धन उपहार लेकर आता था। अब जब गुत्थियां सुलझाई है तो ये विचित्र सा स्तंभ लेकर आया है। उठा लो। अरे और कितना उठाऊं? अभी तो उठा कर लाया इस भार को। हाँ तो पुनः उठा लो और बाहर जाके छोड़ा। तब से क्या कह रहा हूँ मेरी महाबुद्धिमान शारदा, मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ किंतु ये मुझे नहीं छोड़ सकता। तो क्या करे इस निरर्थक उपहार का? ये तो ना कपड़े सुखाने के काम आएगा और ना ही मसाले कूटने के। हाँ, ये तो ना गाय बांधने के काम आएगा और ना ही खेत में चील कौवों को भगाने के। ये उपहार तो तेरे जैसा है, बिल्कुल निठल्ला, किसी काम का नहीं। माँ सावधान, ये जो कर्म स्तंभ है ना, ये बड़ा घातक है। रुष्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उदाहरण अभी अभी स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ दरबार में। तुमने कहा राजगुरु तथाचार्य ने उसे थप्पड़ मारा, तो इस स्तंभ ने भी पलट के उन्हें दे दनादन अदृश्य थप्पड़ लगा दिए। हाँ मैंने देखा, पूरे दरबार ने देखा। ये चटाक वो चटाक, गुरुवर के दोनों गालों पर, गुरुवर के दोनों गाल लाल। हंस क्या रही हो? मैं नहीं मानता। क्या? कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये तो सच में बहुत ही घातक स्तंभ है रामा। अब विश्वास हुआ? तो अब ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? छोड़ सकता है। जैसा कि धर्मजा ने बताया था, मेरे अतिरिक्त ये स्तंभ केवल एक व्यक्ति के पास ही रह सकता है। किसके पास? जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं? नहीं नहीं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं? इतने बोझ के साथ हम कैसे घर के कार्य करेंगे? खाना बनाना, सफाई, जल भरना, मसाले कूटना, इतने बड़े भार के साथ हम इतने सारे कार्य नहीं कर पाएंगे ना। बस इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो अब हम उठा लेते हैं भार। क्यों नहीं, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। केवल यही नहीं समझ रहा कि इसका क्या करूँ। हर जगह से उठाए उठाए घूम भी तो नहीं सकता। इसे प्राण छुड़ाने हेतु कुछ समय के लिए प्राण तो छुड़ाने ही पड़ेंगे। तो सोचिए, कौन है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं और जो आपका ये बोझ भी उठा ले? हे माँ, हे मेरी कल्याणकारी माँ, ये कर्म स्तंभ मुझसे जुड़ा, मुझे इस बात का कोई दुख और पछतावा नहीं है। ये तो मेरा ही निर्णय था, किसी न किसी को तो इसका भार लेना ही था। संभवतः यही मेरी नियति थी। तो अब मुझे ढूंढना है उस व्यक्ति को जो मेरी इस नियति को आगे बढ़ाए, जो मुझसे मेरा ये भार ले ले। माँ, इस भार के भौतिक रूप को मैं आपकी शरण में छोड़ता हूँ, किंतु इसका दायित्व हर क्षण मेरे साथ ही रहेगा, तब तक जब तक मैं इसके अगले प्रार्थक को नहीं ढूंढ लेता। समस्त संसार में यही तो वो चौखट है
जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ, जानता हूँ यहाँ मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। जय माँ काली। सदा ही जय। जय माँ काली, जय माँ काली। भूख लगी है तो गर्मा गर्म रोटियां सेक दे पंडित रामाकृष्ण। उपहासी महोदया, जानती हो कि अगले कुछ दिनों तक मैं रोटी का नाम भी नहीं लूंगा, इसीलिए ना। सादर नमन पंडित रामा, महाराज आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु क्या हम ये जान सकते हैं कि ये जो हम सबको अचानक ही आपातकालीन सूचना देकर दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, इसका कारण क्या है महाराज? एक अभियोक्ता आए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला किसी उच्च पद पर आसीन कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है। पीड़ित को संदेह है कि इस दरबार से उन्हें उच्च न्याय मिलेगा। हमने ये तत्काल दरबार इसलिए बुलाई है ताकि हम उस अभियोक्ता को उचित निष्पक्ष न्याय दिलाएं और प्रजा में ये संदेश भिजवाएं, चाहे जो भी हो, तुलवा वंश के इस न्याय तुला में सब बराबर है। न्याय की दृष्टि में जो निर्दोष वो निर्दोष और जो दोषी वो दोषी, फिर चाहे वो इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। मेरा नाम सुब्बा राव है महाराज। मुझे आदरणीय महाराज की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आज मुझे यहाँ अवश्य न्याय मिलेगा। दोषी कोई भी हो, उसे उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। 100%। आप निर्भय होकर अपना आरोप बताएं, हम वचन देते हैं आपको। दोषी चाहे कोई भी हो, दोष सिद्ध होने पर उसे यहीं इसी दरबार में सबके सामने हम स्वयं दंड सुनाएंगे। तो ठीक है महाराज, सुनिए मेरे साथ क्या हुआ है। महाराज, किसी के कारण मेरा एक पैर टूट गया है। मैं जीवन भर के लिए अपंग हो गया हूँ और अब आजीवन इस बैसाखी के बिना नहीं चल पाऊंगा। अब मैं अपने परिवार के भरण पोषण हेतु जीविकोपार्जन कैसे करूंगा महाराज? कैसे पालूंगा मैं अपने बच्चों को? और ये सब हुआ है एक ऐसे समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के कारण। अब तो बताइए, बताइए कौन है जिसके कारण आपकी एक टांग टूट गई? मत भूलिए, सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। पक्का गुरुवर? 100% पक्का। बोलिए कौन है वो? आप डरिए मत सुब्बा राव, आप इस समय विजयनगर के राज दरबार में खड़े हैं। निसंकोच होकर बताइए कि क्या हुआ, कैसे टूटी आपकी ये टांग, और वो कौन था जिसके कारण आपके साथ ये दुखद घटना घटित हुई? बोलिए सुब्बा राव, कौन है वो? मेरी इस टूटी टांग का दोषी कोई और नहीं, स्वयं विजयनगर नरेश, हमारे अन्नदाता प्रभु महाराज कृष्णदेव राय हैं। कैसी बातें कर रहा है ये दुष्ट? कोई विक्षिप्त व्यक्ति है महाराज, इसे अभी के अभी बंदी बनाकर कारागृह में डाल देना चाहिए महाराज। बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी। आप पर आरोप लगा रहा है महाराज, आप पर।
स्वयं साक्षात न्याय मूर्ति पर अन्याय का लांछन। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं सुब्बा राव? किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और किस पर आरोप लगा रहा हूँ। महाराज ही है मेरी इस टूटी टांग के जिम्मेदार। किंतु हम तो आपको जानते भी नहीं सुब्बा राव। आपकी इस टूटी टांग के जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? महाराज, आपके राजसी अस्तबल का राजसी भैंसा अकस्मात पागल हो गया, इधर उधर भागने लगा, उत्पात मचाने लगा। उसी कारण से मेरा कुत्ता भयभीत हो गया और भय के कारण बौखलाकर मेरे कुत्ते ने मुझ पर छलांग लगाई और उसी हड़बड़ाहट में मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जिस कुएं के निकट खड़ा था उसमें जा गिरा, जिसके कारण मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई। तो इस पूरे प्रकरण में महाराज कहाँ थे? इनका क्या लेना देना इस झमेले से? ये कैसे आरोपी हो गए हैं? संभवतः आपने ठीक से सुना नहीं। भैंसा राजसी था, शाही पशु। तो विजयनगर न्याय प्रणाली के अनुसार अगर कोई पशु अपराध करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, दंड उसके स्वामी को दिया जाता है। भैंसा राजसी था तो उसके स्वामी कौन हुए? महाराज ना। तो विजयनगर न्याय प्रक्रिया के अनुसार राजसी भैंसे के अपराध का उत्तरदायित्व किसका हुआ? महाराज का ना। हाँ, यदि महाराज ही अगर अपने राज्य की न्याय प्रणाली की सीमा में ना होते तो बात दिगर है। कोई प्रत्यक्षदर्शी, कोई साक्षी, कोई ऐसा जिसने ये सब होते हुए देखा हो? जी बिल्कुल। जो लोग उस समय घटना स्थल पर उपस्थित थे मैं उन्हें साथ लाया। उन्हें बुलाने की अनुमति चाहता हूं महाराज। अनुमति है। क्या सुब्बा राव सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसे ही हुआ था? जी महाराज, सुब्बा राव सच कह रहे हैं, हम वहीं थे। स्थिति थोड़ी अनबुझ है। जिस प्रकरण में हम ही दोषी हैं, उस प्रकरण का न्याय हम स्वयं कैसे कर पाएंगे? हमारे विचार में इस प्रकरण के न्याय का दायित्व किसी और को लेना चाहिए ताकि न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ऐसे कैसे न्याय होगा महाराज? ऐसे प्रकरण में जहां महाराज स्वयं आरोपी हैं, तो ऐसी विचित्र परिस्थिति का उत्तरदायित्व कौन ले सकता है? हाँ, ये खड़े तो हैं। इन्हें कैसे भूल जाते हैं हम? ये हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्णा। महाराज, ये तो स्वयं न्याय के चलते फिरते धर्म कांटे हैं। इस दायित्व के लिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये तो कर्म स्तंभ के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कर्म स्तंभ इनके साथ जुड़ा हुआ है। यदि इन्होंने अन्याय किया तो कर्म स्तंभ और भारी हो जाएगा, इनकी कमर झुक जाएगी और ये गए। तो महाराज, इनके पास न्याय करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो महाराज, हमारे हिसाब से इस न्याय का दायित्व पंडित रामाकृष्णा को सौंप देना चाहिए। आपने सही कहा गुरुवर। इस कार्य के लिए पंडित रामाकृष्णा से विशुद्ध विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, इस न्याय का दायित्व हम पंडित रामाकृष्णा को सौंपते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा अन्याय नहीं होने देंगे। इस योग्य समझने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूप से न्याय हो। न्याय तो जरूर होकर रहेगा, भले उसके दोषी हम ही क्यों ना हो, और उसके लिए हमें अपने पैर का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। और नहीं कर पाया तो स्वयं तो झुकेगा ही, साथ ही पूरे दरबार के सामने ये अहंकार से भरा सर भी सदैव के लिए झुक जाएगा।